हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पंकज। माय चैनल नेम इज़ आउट ऑफ आउट। चलिए मैं स्टार्ट करने वाला है। हमारा जो पेपर हम कर रहे हैं क्या है, 35 1 कर रहे हैं, उसको सेट 1 कर रहे हैं। ठीक है, ये पेपर कर रहे हैं, इसको बिल्कुल ध्यान समझिए। फिर बी करने वाले हैं हम लोग इसमें बी मतलब क्या है, हमारे जो वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, वेरी शॉर्ट आंसर जो 2 मार्क्स क्वेश्चन है वो हम करेंगे। इसमें जो 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 2 मार्क्स के, उसके इंटरनल चॉइस क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रही वीडियो में। और कुछ नया सीखे और कुछ नया समझ में आ रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग सीख रहे हैं तो बिल्कुल आप लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको 21 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, ए और बी और क्वेश्चन दिया है, तो हम दोनों क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ टेंजेंट इंक्लाइन एट द एंगल 60 डिग्री एंड ड्रॉ टू अ सर्कल ऑफ द रेडियस 3 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे एक एंगल जो बना हुआ है यहाँ पे 60 डिग्री का उसने बोला हुआ है, और यहाँ पे क्या है, सेंटर से यहाँ पे रेडियस बना देता हूँ मैं। यहाँ पे 2 रेडियस है ये। ठीक है, इसका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे पी मान लेते हैं, यहाँ पे ए और बी मान लेते हैं। यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे पहले गिवन पार्ट, लिख देंगे क्या, यहाँ पे ओ पॉइंट है, तो सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ए पी एंड बी पी आर टेंजेंट। ठीक है, ये दो टेंजेंट थे हमारा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे रेडियस इज इक्वल टू कितना लिखा है, 3 सेंटीमीटर रेडियस, या फिर लिख सकते हैं ए ओ जो है वो भी हमारा क्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए पी बी जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर इसका मैं हाफ करूँगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा, एंगल ए पी ओ निकालना है, ए पी ओ निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 डिवाइड बाई, यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे 60 डिवाइड बाई 2 डिवाइड मतलब आ जाएगा 30। यहाँ पे अगर जब इसको हाफ करना है, ये वाला पार्ट निकाला, तो ये 30 और ये 30 डिग्री में हो जाता है। ठीक है ना, दिमाग रखना ये चीज़। ठीक है, अब हमको मालूम है यहाँ पे क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। ठीक है, ये हमारा ये सारी चीज़ होगा। तो यहाँ पे ले देंगे क्या, ट्रायंगल, यहाँ पे बना देता हूँ फिर से, ये ऐसा कुछ बना था हमारा। मेन हमको ये काम है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे पी है, ये हमारा जो है 30 डिग्री है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए ओ पी एंगल ए इज़ 90 डिग्री। ओके, देन क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे तीनों चीज़ मैं थोड़ा मेंशन करता हूँ यहाँ पे। और हमको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करना है। ये हमारा 3 सेंटीमीटर है। इसमें क्वेश्चन पूछा क्या, समझ लो, फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच टेंजेंट। ठीक है ना, तो हमको ए पी निकालना है। ठीक है ना, ए पी और बी पी दोनों टेंजेंट क्या, दोनों इक्वल ही होंगे, हमको मालूम है दोनों इक्वल हैं, तो हमको एक भी निकालेंगे तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ पे लिखे क्या लिखना, हमको इसका जरूरत है, ये हमारा एक से एडजेसेंट हो जाएगा, और ये हमारा क्या अपोजिट हो जाएगा। एडजेसेंट अपोजिट क्या होता है, टेन थीटा में होता है। ठीक है, तो लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट बाई एडजेसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लगेंगे टेन 30, और अपोजिट क्या हमारा यहाँ पे ओ ए बाई ए पी हो जाएगा। यहाँ पे लगेंगे 1/√3। ओ ए हमारा 3 सेंटीमीटर है और ए पी हमको पता करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पी इक्वल टू क्या जाएगा, 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन लिख देना कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ए पी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा। और थे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, और में क्वेश्चन इसका और क्वेश्चन जो लिखा है यहाँ पे गिवन लिख देते हैं। यहाँ पे देखो पहले तो जो कुछ बेसिक चीज़ें वहाँ पर लिखना ही पड़ता है। ठीक है ना, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज अ पैरेलल। ठीक है, हमको पता है, यहाँ पे नाम देता हूँ, यहाँ पे ए बी और सी और डी देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं, इसमें पी देते हैं, इसमें क्यू देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा सेंटर ओ है, तो लिख देंगे पहले सर्कल विथ सेंटर ओ ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट। ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट, ये मेंशन कर देना आप। उसके बाद लिख देना है यहाँ पे क्या, यहाँ पे पी एन क्यू आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। प्रूफ क्या करना है हम लोग को इसमें, ये देख लो पहले प्रूफ हमको लिख लेना है क्या, कि दोनों डायमीटर पे ये पैरेलल करेंगे, तो मतलब ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, यहाँ पे हो जाएगा। आते हैं प्रूफ में क्या लिख देना हम लोग को, तो यहाँ समझना ध्यान से, यहाँ लिख देंगे पहले
कि एंगल पी हाँ बी पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या रहेगा, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। ठीक है, ये हो जाएगा रीजन हमारा। ठीक है, दूसरा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दे देना है इसको। सेकंड यहाँ पे करेंगे सी क्यू ओ आल्सो, सी क्यू ओ आल्सो इज 90 डिग्री। इसको नंबर सेकंड दे देंगे। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला सेम लगेगा, सेम ही लॉजिक लगेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो ले देंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे दोनों पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है हमारा जो P है 90 डिग्री है, और यहाँ पे ये वाला पार्ट जो था Q था वो भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, वी नो दैट, यहाँ पे लिख देना वी नो दैट एंगल P एंड एंगल Q आर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर angle if alternative interior angle are equal, then क्या हो जाएगा, lines are पैरल। ये कंस्टेंट में ले देना। देखो यहाँ पे दोनों क्या है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है, और दोनों क्या है हमारा, क्या है अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, लाइन्स आर पैरेलल। मतलब क्या ले देंगे, सी ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये हमारा टेंजेंट्स के पहले ये हमको प्रूव करना, तो यहाँ आ जाएगा हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड हमारा हो गया। तो ये हमारा हो गया, क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे, जल्दी से फास्ट करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा वैल्यू लिखना है सीधे सीधे। यहाँ पे लिखा है 2 tan 30 का वैल्यू क्या लिखा है, यहाँ पे देखो tan 30 का वैल्यू क्या है, 1/√3 इंटू है, सॉरी नॉट माइनस, इंटू सेकेंड 30 यहाँ पे लिखेंगे आप, सेकेंड 30 लिखा हुआ है ये, सेकेंड सॉरी 16 नॉट 30, यहाँ पे लिखा हुआ 2 इंटू tan 45 लिखा है 1, यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, नीचे आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 का सॉरी नॉट 30 60 का क्या है, √3/2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 2 1 2 1 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4/√3। नीचे आ जाएगा क्या, 1 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। इसके नीचे सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, 4/√3। यहाँ पे आएगा क्या, इसके नीचे 1 लेके करेंगे तो 4, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, तो आएगा 4 माइनस 3। सिंप्लीफाई करेंगे और तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4/√3, यहाँ पे आएगा 1/4। इसको सिंप्लीफाई करो और, तो 4/√3, और ये जो 1/4 जो नीचे है डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1/4 को 4/1 हो जाता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16√3। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 16√3 लिखा हुआ है, उसको करेंगे तो रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16√3 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं जल्दी से। यहाँ पे लिखा है इफ़ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, ठीक सिंपल है। तो यहाँ पे लिखा है 5x² माइनस 6x प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे सोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग को लिखना है इसमें कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करना है। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा, b का वैल्यू क्या आएगा, -6 आएगा, और c का वैल्यू क्या आएगा, +1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारा होता है -b/a, वो क्या है हमारा, यहाँ b के में क्या है, -6/5, मतलब आएगा यहाँ पे 6/5, ये पहला वाला होगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर देंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा। वो क्या है हमारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब c/a, और यहाँ पे क्या देखो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से, c/a हमारा क्या है, c का है 1 और a का है 5, तो 1/5 आ गया, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा था हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही क्वेश्चन था।
ये लिखा हुआ है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है हमारा 6/5 6/5 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/5, तो 1/5 रख देना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या 5 यहाँ पे आएगा 6 + 1 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 7/5। तो 7/5 इज आर आंसर। ये भी हो गया है। करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं और क्वेश्चन भी है और ये भी क्वेश्चन भी है, ठीक है। देखा फाइंड द रेशियो इन विच इज गिवन। ओके, तो यहाँ पे लिखा है पॉइंट पी इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस टू। ओके, तो यहाँ पे एक मैं डायग्राम बनाता हूँ। देखो यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे एक ये है, इसको है ए बी और यहाँ पे पॉइंट जो हमारा पी है, पॉइंट पी हमारा क्या लिखा है -4 और 6 लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान समझना। और यहाँ पे लिखा हुआ ए का वैल्यू है -6 और 10 दिया हुआ है, ठीक है। और यह लिखा हुआ है 3 और -8 दिया हुआ है। ये हमारा दिया है 3 पॉइंट, ठीक है। इसको देते हैं x1 y1 x2 y2, ये हमारा x एंड y होता है, ठीक है। हमको पता क्या करना है, इसमें रेशियो पता करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है तो इसको फॉर्मूला में डायरेक्टली मैं वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो p जो है x और y के पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे रेशियो हमको मालूम नहीं है, m/n है, ठीक है। तो यहाँ पे m का वैल्यू इधर होता है और n का वैल्यू इधर होता है। तो यहाँ पे x2 क्या है हमारा, x2 कितना है हमारा 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3m आ जाएगा। और x1 क्या है हमारा -6, तो यहाँ पे -6n आ जाएगा, नीचे m + n एज इट इज़, ठीक है। एक्चुअली हमको ये वाला पार्ट करना नहीं, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये नहीं करता हूँ। इसमें से पहला पार्ट ही इक्वेट कर लेता हूँ। पता पे 2 मार्क है तो आपको एक्चुअली वैल्यू रखना पड़ेगा, उसके बाद आप जब इक्वेट करोगे तो एक ही पार्ट इक्वेट कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट में करेंगे यहाँ पे y2 कितना हमारा -8 है, तो -8 m1 हो जाएगा प्लस, और नेक्स्ट में क्या है y1 वैल्यू कितना है 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 n आ जाएगा। तो यहाँ पे m + n। अब क्या करना है, इसको इक्वेट करो पहला पार्ट। यहाँ पे p का वैल्यू कितना था हमारा, तो यहाँ पे मैं इसको हटा के p का वैल्यू लिखता हूँ। p का वैल्यू हमारा कितना था, हमारा p का वैल्यू ये लिखा हुआ है -4 and 6। तो पहला पार्ट क्लियर कर लेते हैं। -4 = हो जाएगा 3m -6n, यहाँ पे m + n हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको ये वाला पार्ट हम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है, सिर्फ इस वाला पार्ट को कर रहे हैं। तो -4 कैसे मल्टीप्लाई करें, तो -4m -4n, यहाँ पे क्या आएगा 3m -6n। इसको सिंप्लीफाई करो, पहले मैं लिख देता हूँ -4m -4n आया था, और उसके बाद क्या है यहाँ पे 3m -6n 3m -6n, ये हमारा लास्ट लाइन था। इसके बाद कह रहा है m और n को एक तरफ कर लेना, ठीक है। तो -4m इधर आएगा तो -3m, ठीक है। यहाँ -6n है, ये 4 उधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस है तो +4n हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोनों साइड तो आएगा -7m, यहाँ पे आएगा -2n, यहाँ से 2 माइनस कैंसिल कर देना है। अब उधर से n को भेज दो, इधर से 7 को भेज दो, ठीक है। तो इधर से n आ जाएगा और उधर से 7 आ जाएगा, ठीक है। तो m/n आ जाएगा, यहाँ पे 2/7 आएगा। तो इसको m/n करेंगे तो 2/7 आएगा। ध्यान रखना, देखो यहाँ पे अगर m1 m2 लेते हो या k/1 भी लेते हो, कोई भी लेगो तो आपको आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना, कोई वैल्यू चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब ध्यान से करना, उसमें भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सेम पैटर्न में ही क्वेश्चन करना। तो हमारा 2/7 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका और क्वेश्चन भी है, वो हम कर रहे हैं। प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल, सॉरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ ABC। ए का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए का कोऑर्डिनेट लिखा है 3 और 0, बी का जो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 6 और 4, एंड सी का कोऑर्डिनेट लिखा है -1 और 3। कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं, तो क्या करेंगे, सबका डिस्टेंस निकालने से हमको पता लगेगा, ठीक है। तो पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, x1 y1 लेते हैं, x2 एंड y2 लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला हमको मालूम है, फॉर्मूला क्या है हमारा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इससे माइनस करो, कितना आएगा यहाँ पे 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 को 0 से करो तो कितना आएगा यहाँ पे 4 - 0 का होल स्क्वायर। इनडायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा क्या, इसको माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, जो होता है यहाँ पे 9 + 16 जो होगा 25, और 25 होता है किसका 5। तो ए बी का जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है हमारा 5 आ रहा है, 5 यूनिट आ रहा है, ठीक है, पहला वाला। फिर करेंगे नेक्स्ट बी सी में, डिस्टेंस ऑफ बी सी करेंगे, सेम फॉर्मूला उसमें भी रखना है। यहाँ पे x2 - x1 था प्लस होल स्क्वायर एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे b का कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा, जरूरी है, तो कंफ्यूज है। b का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 6 और 4,
6 एंड 4 मान लेते हैं, और सी का जो कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, -1 एंड 3 है, तो -1 और 3 है। इसको वैल्यू देते हैं ये x1 y1 x2 y2। अब चलो वैल्यू रख देते हैं इसमें। वैल्यू रखने से क्या मिलेगा यहाँ पे, तो इसको इससे माइनस करो पहले वाले से, तो ये आएगा क्या, -1 और -6 का होल स्क्वायर प्लस 3 को इससे करेंगे तो कितना आएगा, 3 - 4 का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, -7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर, जो होगा हमारा क्या, 49 + 1 जो होगा √50। ठीक है, ये उतना ही लिख देते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, नहीं करना तो नहीं करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं चलो लिख देता हूँ BC = √50। √50 मतलब करोगे तो आएगा 2 × 5 × 5, मतलब क्या आएगा 5√2। चलो कर दिया आपके लिए, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ, नेक्स्ट क्या लेंगे, डिस्टेंस ऑफ AC निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो A, B और C का मालूम है, A का भी निकाल लेता हूँ कोऑर्डिनेट। A का कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे क्या था, हमारा 3 और 0 था, यहाँ पे तो लिख देते 3 और 0। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ, इसको वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे x2 एंड y2। चलो ठीक है, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, A एंड C को, यहाँ पे x1 y1 कर लेते हैं, इसको हटाना था थोड़ी, ठीक है। A या C की बात कर रहे हैं, ठीक है। A C में वैल्यू रखेंगे तो क्या करना है हमको, 3 को -1 से माइनस करना है, तो यहाँ पे आएगा 3 और -1, ऑलरेडी उसमें माइनस है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट में प्लस का 1 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। वहाँ पे 0 - 3 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा क्या, 4 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा -3 का होल स्क्वायर, जो होता है क्या, 16 + 9 जो होता है 25, और 25 किसका होता है, 5 का। तो यहाँ पे AC का जो डिस्टेंस हो गया है 5 आ गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा AB और AC जो है, AB एंड AC जो है हमारा 5 यूनिट आया है, और BC जो आया है हमारा क्या, 5√2 आया है। तो ये क्या है, दो साइड्स क्या है यहाँ पे इक्वल है, तो 2 sides are equal in triangle ABC, then triangle ABC is isosceles ट्रायंगल, ठीक है। ये आप कंक्लूजन दे देना अच्छे से, ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, कार्टून कंसिस्ट 60 शर्ट विच आर 48 आर गुड्स एंड 8 आर मेजर डिफेक्टेड एंड 4 आर माइनर डिफेक्टेड। तो यहाँ पे ले देते हैं टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितने हैं, यहाँ पे 60 शर्ट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 48 आर गुड, तो नंबर ऑफ गुड शर्ट्स, ठीक है। गुड शर्ट्स कितने हैं यहाँ पे हमारे पास, 48 है। नेक्स्ट लिखा है 8 है मेजर डिफेक्टेड, तो नंबर ऑफ मेजर डिफेक्टेड शर्ट्स वो कितने हमारे हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ माइनर डिफेक्टेड शर्ट्स वो कितने हमारे पास हो रहे हैं, 4 हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 है। अब आते हैं क्वेश्चन में, लिखा है निगम एक ट्रेडर, निगम क्या, ट्रेडर का नाम है, विल एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड, ठीक है, जो सही है वो सेलेक्ट करेगा क्या, ट्रेडर निगम, ठीक है। बट नेक्स्ट क्या है, बट अनमोल अनदर ट्रेडर, जो अनमोल है वो दूसरा ट्रेडर है, वो क्या कह रहा है, ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट, ठीक है। मतलब वो जो 60 शर्ट है उसमें से कितनी वो रिजेक्ट करेगा, जो बहुत ज़्यादा डिफेक्ट है, जैसे 8, ठीक है। तो 60 में से वो क्या करेगा, 8 करेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग उसको, रिजेक्टेड शर्ट बाय अनमोल, कितनी शर्ट वो रिजेक्ट करेगा, वो कितने हैं, जो डिफेक्टेड शर्ट, जो मेजर डिफेक्ट है वो कितनी है, 8 हैं। तो यहाँ पे लगेंगे 8। तो एक्सेप्टेड शर्ट्स बाय अनमोल कितने हो रहेंगे, अनमोल कितने हो जाएगा यहाँ पे,
60 माइनस 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 52। 52 वो एक्सेप्ट कर सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला लिख देना है। उसके बाद हम डायरेक्टली लिख देंगे क्या, नंबर ऑफ एक्सेप्ट कितना कर रहा है वो 52 कर रहा है, और टोटल हमारे पास कितनी है 60 है, तो 52/60 फॉर्मूला लिख देना है। यहाँ पे फॉर्मूला लिखो तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसे कैंसिल कर सकते हैं 4 टेबल से, तो आ जाएगा यहाँ पे 13 और यहाँ पे आएगा क्या 15, तो 13/15 हज़ार आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमारा करना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, प्रॉपर तरीके से बेहतरीन तरह से कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 25। हमारे 2 मार्क्स क्वेश्चन सारे हो गए हैं। अब हम करेंगे सेक्शन नंबर 3, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो, कुछ नया सीखा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।